नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा में पिछले 24 घंटे के अंदर 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें रीवा पुलिस अधिकारी डीआईजी अनिल कुशवाहा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताते कि डीआईजी अनिल कुशवाहा अपने सरकारी निवास में आइसोलेशन में है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए सभी अधिकारियों की सैंपल जांच की जा रही है। इसके अलावा रीवा जिले में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 11 कुल संक्रमित मरीजों की पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है। इन संक्रमित मरीजों के बाद अब रीवा जिले में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 539 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 127 है और 403 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी रीवा जिले में टोटल 539 केसेस पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए हैं इस समय तक, और इसमें से 403 केसेस पॉजिटिव जो थे वो स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 127 केसेस अभी हमारी संस्थाओं में आइसोलेशन एवं हमारे प्रधानमंत्री आवास मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल की DCHC में इस समय भर्ती होकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज अभी लिस्ट तो नहीं आई है, अभी जस्ट लिस्ट आने वाले। अभी तक हमारे पास आज के दिनांक के लिए, क्योंकि हम पिछले 24 घंटे का लेते हैं शाम 6 बजे से आज के 6 बजे तक, तो अभी तक हमारे पास 11 केसेस हैं। यदि कोई लिस्ट में केसेस और आते हैं तो जुड़ जाएंगे, अदरवाइज आज के लिए हमारे पास 11 केसेस अभी रिपोर्ट करने के लिए हैं, और आगे जो भी होगा उसको अपन जोड़ देंगे, उसमें जोड़ दिया जाएगा। सर, अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि डीआईजी साहब की रिपोर्ट, हाँ सही है कि डीआईजी साहब का सैंपल हुआ था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोई रिपोर्ट पेंडिंग हो? एडीएम मैडम की भी ली गई है, आईजी साहब? एडीएम मैडम की रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, सैंपल आज दिया गया है, सही है। और सर, कितने अधिकारियों की सैंपलिंग हुई है जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है? नहीं, किसी की पेंडिंग नहीं है हमारे पास, किसी की और कोई पेंडिंग नहीं है इस समय, कोई रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है। सर, डीआईजी सर के जो संपर्क पे आए थे उनकी एक्चुअली सिद्धांत यह है कि 5 दिन बाद सैंपल लिया जाता है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के उसके कार्यक्रम के उसमें हो सकता है संग डीआईजी साहब भी रहे होंगे वहाँ पर, तो 15/5/20 होता है, 20 तारीख के बाद इनके सैंपल लिए जाएंगे। अभी वर्तमान में सैंपल की कोई जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। संपर्क में आए डीआईजी सर के संपर्क में आने वालों की क्या ट्रेसिंग हो गई है? हाँ, उसका काम चल रहा है, उसको टीम गई हुई थी। रीवा के अमहिया थाना में जनवरी माह में दिन दहाड़े जद्दू नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था, क्योंकि जिसे गोली मारी गई थी वह जेल से रिमांड पर आया था। बता दें कि इस मामले में इरशाद खान, जो कि कुख्यात तस्कर है, आरोपी पाया गया है। जेल से ही इरशाद खान ने गोलीकांड की घटना को करवाया था। गोलीकांड के मुख्य आरोपी की जब पहचान हुई तो वह इंदौर का शूटर शाकिर खान निकला, जिसे जद्दू की हत्या करने के लिए इरशाद खान ने सुपारी दी थी। इस पूरे मामले में इरशाद खान की पत्नी और मां भी आरोपी पाए गए हैं। घटना का मास्टरमाइंड इरशाद को अमहिया थाने लाया गया है। साथ ही प्रोटेक्शन वारंट जारी कर पूछताछ की जा रही है। के आसपास एक जद्दू नामक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी, जानलेवा हमला किया गया था, जिसका मास्टरमाइंड इरशाद खान था, जो कुख्यात तस्कर है, पहले भी मामलों में जेल में है। उसने जेल से ही रह के और जो है इसमें पूरा षड्यंत्र अपने एक साथी के साथ, जो कि इंदौर से 302 के मामले में शाकिर करके बंद था, उसके साथ मिलकर अपनी माँ और पत्नी के साथ मिलकर इंदौर से शूटर मंगवाकर उस पर जद्दू पर गोली चलवाई थी। उसी केस में इसको आरोपी बनाया गया है 307 में, और अभी जो है प्रोडक्शन वारंट जारी करके उसको थाने लाया गया है। पूछताछ की जा रही है और भी नए तथ्य जो है सामने आने की संभावना है। के समीप डाइट प्रशिक्षण संस्थान की बाउंड्री वॉल जर्जर होने के कारण गिर गई थी, लेकिन अब जब बाउंड्री वॉल को दोबारा बनाने का कार्य शुरू हुआ है तब विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे तकरीबन 30 साल पहले सार्वजनिक निस्तार के लिए स्थानीय लोगों को दिया गया था। वार्ड पार्षद ने कहा कि न्यायालय से यह सिद्ध हो चुका है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, बावजूद इसके प्रशासन जबरदस्ती
डाइट के पक्ष में जाकर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा पार्षद का यह भी कहना है कि पहले प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जमीन उन्हें दी जाएगी और स्टाम्प पर लिखकर देने की बात कही गई थी, जिस पर स्थानीय लोग मान गए थे। लेकिन आज डाइट के प्रिंसिपल और प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का यह कहना है कि बाउंड्री वॉल गिर जाने के कारण कुछ वर्ष पहले पीछे बना ली गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बाउंड्री आगे बनाना चाह रहे हैं, जिसका निर्माण पुलिस प्रशासन के संरक्षण में करवाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यह पूरी जमीन संस्था की है, जो कि पहले से ही निर्धारित थी। यह हमारा जो है बम बोर्ड का जमीन है। यह बम बोर्ड के जो अध्यक्ष रहे लंगड़ा चच्चा, यह हम लोगन का आज नहीं तो यार 30 साल पहले दिए थे। ये जो ये सामने पड़ गई जमीन, यह हम चमारन का निस्तार के लिए दिए देते हैं, अपना निस्तार करें, क्योंकि इनकी मऊत मट्टी को काहू का नहीं है, तो ये हमको दे दिए थे। ये साल भर से हमने इसको रोके थे। फिर मैंने जब पूरा प्रशासन आवा, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर सब कोई आए, तो हमने कहा कि साहब ऐसा करें कि यदि आपका ज़मीनी संस्था का रिकॉर्ड है, संस्था का है, तो आप ऐसा करें कि आप हमको रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमारे भी एहसान हो जाए कि हाँ आपके है। तो ये कुछ नहीं करे, खाली हुआ करे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इनकी जो है इनकर वर्तमान मुकदमे चल रहे हैं, बम बोर्ड से भी चल रहा है, हाई कोर्ट भी चल रहा, जबकि मेरे पास फैसले के है। उसमें फैसले बम बोर्ड से हुआ था कि इतना 62 डिसमिल के इन्हें मुआवजा दें। मुसलमान भाई ने कहा कि हमको मुआवजा ना चाहिए, हमको वापसी ज़मीन चाहिए, तो वो कहीं के हम चमारन का निस्तार दिए देते हैं। अभी लोग जो है तो हम बनने नहीं दिए, पूरा प्रशासन ले आके खड़ा किए और हमको लोगों को शब्दों से बात किए और शब्दों से बताइए महिला हैं हम, और महिला से वर्तमान पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। अभी चुनाव नहीं हुआ कि कोई पार्षद आए, अभी हम ही पार्षद हैं। ये हम लोगों को गलत शब्दाएं से, एक ठेकेदार है उसका नाम जाना जाए, या प्रेसपाल और SDM तहसीलदार सब कोई थे, तो यह कहें कि पार्षद जी आपने स्टाम्प ले आइए। हम स्टाम्प में आपको लिख के दिए देते हैं कि आप जो शादी ब्याह कुछ भी करेंगे तो हम आपको देंगे, आपको इसमें हम निस्तार उस्तार आपको हम सब कुछ देंगे। जब इनका हुआ होगा तो ये कहते हैं कि हम स्टाम्प में नहीं लिखेंगे कि सरकारी ज़मीन हो या प्राइवेट ज़मीन है, मस्जिद का ज़मीन है, स्टाम्प में लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो SDM ने मना कर दिया कि वो नहीं देना है, लिख के नहीं देना। तो हमारा निवेदन है कि यदि हम वो उठाए लेते तो हम लोगों का ज़िंदगी भर के स्टाम्प में लिख के दे दे कि हम तुम लोगों को समाज के लिए हम देंगे। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किए, ये अपना लिख के दे दे। कभी रोज़ शादी ब्याह होना नहीं है, कभी साल 6 महीने में तो 4 मोहल्ला में आदमी हैं तो 10 बारात हो जाएगी, 10 तो न होगा। तो हम यह चाह रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक से रिकॉर्ड मंगाए। जबकि समरजीत यादव, करमवीर शर्मा और सौरभ सुमन कमिश्नर ये कहें कि इसमें कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड हो तो ले आओ, तो तुमको हम अनुमति दे दें, तुमको बनाने का परमिशन दे दें, तो तुम बना लो। इनके पास कोई रिकॉर्ड तो रहा नहीं। कोर्ट से एक तरफ फैसला हुआ कि यह आपका ज़मीन नहीं है, यह ज़मीन बम बोर्ड का है, एक तरफी फैसला हुआ और इनके तरफ कुछ नहीं, न इनके पास रिकॉर्ड है न कागज है। ये पुलिस प्रशासन के बदौलत ही बना रहे हैं ज़बरदस्ती, और बाकी इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये हमारे ज़िले का प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, और इसी के बाउंड्री निर्माण कार्य हो रहा है। विगत वर्षों में बाउंड्री गिर गई थी जर्जर होने के कारण से, उसी कारण से बाउंड्री बनवाई जा रही थी। पूर्व में टेंडर हुआ था, पर यहाँ पर स्थानीय लोगों के दबाव और अराजकता के कारण से नहीं बन पा रही थी। आज इसका पुनः टेंडर करके हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी थी? विवाद की ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये महिलाएँ हैं, पार्षद बता रही हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर विवाद किया जा रहा है। वो रहती रोड की इस पार है, परंतु ये इस पार बता रही है, पर ये समस्त ज़मीन यही संस्था की है, डाइट की है, ये पूर्व से निर्धारित ही है। शहडोल और उमरिया क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। अब शहडोल जिले में बारिश के कारण बाणसागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं।
आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को भी चिंता थी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों को जहां राहत मिली, वहीं बाणसागर डैम के गेट खुलने से अलर्ट भी जारी हुआ है। बाणसागर डैम के गेट खोलने के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाणसागर डैम के गेट खुलने का प्रभाव यूपी और बिहार में पड़ता है। वहां पर तमाम नदियां उफान पर वैसे ही हैं और अब बाणसागर डैम के गेट खुलने के बाद बिहार में जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। देवलोध स्थित बाणसागर के गेट खोले जाने पर आसपास के इलाकों पर भी अलर्ट जारी किया जाता है। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। विंध्य क्षेत्र के जिलों में भी मानसून कब सक्रिय है और तेज बारिश के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। पिछले कुछ दिनों में शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरों पर राहत साफ तौर पर देखी जा रही है। एंकर 5 सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा समय समय पर पंचायतों में हो रहे घोटाले, भ्रष्टाचार, ग्रामीणों को हो रही समस्याओं के मुद्दे उठाए जाते हैं। एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा 300 करोड़ का कराधान घोटाला उजागर हुआ है। शिवानंद द्विवेदी की आरटीआई से मध्य प्रदेश में 300 करोड़ का कराधान घोटाला उजागर हुआ। इस मामले संबंधित शिकायत शिवानंद द्विवेदी ने अधिकारियों से की थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी आयोग पहुंचे। आरटीआई के बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इस पूरे मामले पर सुनवाई की और रीवा जिला पंचायत सीईओ सहित 7 जनपद पंचायत के सीईओ पर 25-25 हजार के जुर्माने की कारण बताओ नोटिस जारी की गई। बता दें कि प्रदेश में 1148 पंचायतों में होने वाले 300 करोड़ के कराधान घोटाले में रीवा के 75 पंचायत सम्मिलित हैं, जिन पर अब कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मामला कराधान घोटाले से संबंधित है। कराधान योजना की जो राशि है, पंचायत राज संचालनालय द्वारा 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट है। यह मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों को लगभग 300 करोड़ की राशि भेजी गई थी और इस राशि में अनियमितता पाई गई है। मामला बेसिकली रीवा के गंगेओ जनपद से प्रारंभ हुआ, जिसमें 38 पंचायतें प्रारंभिक तौर पर इसकी जद में आईं और फिर उसके लिए आरटीआई लगाया गया। आरटीआई का मूल आधार रीवा कलेक्टर द्वारा 75 पंचायतों के विषय में जो जांच थी कि करारोपण की जो प्रक्रिया है, पात्रता की जांच की जाए कि आखिर वो पंचायतें जिनको 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट मिली, वो पंचायतें इसकी पात्र थी कि नहीं, और दूसरी बात जो राशि मिली उस राशि का किस प्रकार से उपयोग किया गया, क्योंकि गंगेओ जनपद के मामले में इसका बंदरबाट किया गया था। अब जब ये जानकारी इन्होंने नहीं दी तो हमने इसकी प्रथम अपील करी। प्रथम अपील के बाद इसकी हमने द्वितीय अपील करी। द्वितीय अपील के बाद अब इसकी सुनवाई हो रही है और सुनवाई में वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें 13 अगस्त को पहली सुनवाई हुई थी, जिसमें 3 सीईओ जनपद सीईओ को इसमें दोषी पाया गया था। 10 जनपद सीईओ को इसमें डीम्ड पीआईओ बनाया गया था और 3 को दोषी पाया गया था। कई सारे उपस्थित नहीं थे। फिर दूसरी सुनवाई हुई 17 को भी हुई है, जिसमें से 4 अन्य, जिसमें से 2 सीईओ हैं, जिला पंचायत के सीईओ वर्तमान में स्वप्निल वानखेड़े हैं और एक पूर्व रायपुर करचुलियान के सीईओ जो हैं, जो इस समय रायसेन में पदस्थ हैं, बलवान सिंह मवासे करके उनका नाम है, वो हैं। और साथ में एक हनुमाना के जो सीईओ हैं मूंगाराम मेहरा, उनका भी इसमें नाम था। और 2 अन्य जो पीआईओ हैं जिला पंचायत के, विनायक पांडे और वर्तमान में जो आभा सिंह हैं, श्रीमती आभा सिंह, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी हुई। इस प्रकार से 7 लोगों के विरुद्ध लगभग लगभग क्या ये तय है कि 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 7 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी हुई है। पूरा मामला अभी सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई कल होगी। इसके बाद दोषियों के नाम इसमें आगे भी तय किए जाएंगे कि इसमें कौन कौन से नाम आते हैं। काफ़ी व्यापक भ्रष्टाचार का मामला है। दिन दहाड़े चोरी की घटना बढ़ रही है। आज एक बार फिर से शहर के जॉन टावर के पास मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथों आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी अभिषेक सोनी को पकड़कर उसके साथ जमकर मारपीट भी की और अमैया पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। अमैया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाशी ली और उसे थाने ले गए। फरियादियों ने मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और आगे की कार्यवाही कर रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।